अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक न्यूरॉन्स, जिसका लिटरल मीन है स्ट्रिंग। क्योंकि ये अपेरेंटली धागे की तरह नज़र आता है तो इस वजह से ग्रीक फिलोसफर ने इसका नेम रखा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड्स और उसके साथ कनेक्टेड नर्व्स, ये सारा हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन्स है। मतलब कि हमारे ब्रेन को जो चीज़ बनाती है वो न्यूरॉन्स है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एल्वोलाई लंग्स को बनाते थे, नेफ्रॉन किडनी को डेवलप करते थे, ऐसे ही न्यूरॉन्स ब्रेन, स्पाइनल कार्ड या बाकी के नर्व्स जो हैं उन्हें डेवलप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन यहाँ से करोगे आप। न्यूरॉन्स, और इसे सेकेंडली कहते हैं नर्व सेल्स। एक के स्ट्रक्चर के दो नेम है। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द सेल्स दैट ट्रांसमिट इम्पल्सिस, जो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज लेकर जाते हैं इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस। ये बॉडी के अंदर मैसेजेस को लेकर जाते हैं किस शक्ल में? नर्व इम्पल्स की शक्ल में। यहाँ तक इसकी डिफाइन करोगे आप। और नर्व इम्पल्स क्या होता है इसकी डिफाइन यहाँ नीचे दी हुई है। नर्व इम्पल्स इज अ वेव, लहर, अप एंड डाउन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन मेम्ब्रेन के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक वेव आती है, उस वेव को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस वर्ड के पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है, हम उस मैकेनिज्म को देखते हैं, फिर आप लोगों को ये नर्व इम्पल्स का जो कंसेप्ट है ये क्लियर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल दो वर्ड का मजमू है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल केमिकल मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर जब चेंजेस आती हैं तो उसके रिजल्ट में एक करंट पैदा होता है, उस करंट को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। न्यूरॉन के एक्सन्स के ऊपर, डेंड्राइट्स के ऊपर बाहर यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस होते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम होता है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद एक्सन के इनर साइड पर एक दूसरे आयंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बाहर सोडियम होते हैं, इनर साइड पर पोटाशियम होते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूरॉन का ये है केमिकल इन्वायरमेंट। और जब कोई मैसेज जाना होता है तो ये चार्जेस जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पॉजिटिव आयन इनर साइड पर चले जाते हैं और नेगेटिव आयन जो है आउट साइड पर चले जाते हैं। और जब ये आयंस की चेंजेस होती हैं तो इसके रिजल्ट में -70 मिली वोल्ट का करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं और आपके पास ये मेरी आवाज़ जा रही है आपके ब्रेन के अंदर, वो इसी करंट की मदद से जा रही है। और ये करंट की जो पावर होती है वो -70 मिली वोल्ट होती है, और ये इसी तरह से जनरेट होता है। ये आयंस जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसके रिजल्ट में फिर केमिकल इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इन केमिकल आयंस की मूवमेंट के रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और यही इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में वो मैसेज होता है जो न्यूरॉन लेकर जाते हैं। और फिर इसके बाद पहले यहाँ मैसेज होगा, फिर आगे चला जाएगा मैसेज, यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर यहाँ से आगे चला जाएगा। और इस तरह यहाँ पहले पॉजिटिव हैं बाहर वाली साइड पर, इनर वाली साइड पर नेगेटिव हैं, फिर बाहर नेगेटिव आ जाएंगे, इनर साइड पर पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर मैसेज आगे चला जाएगा। फिर ये दोबारा जो इसकी एक्चुअल शक्ल होती है, पॉजिटिव बाहर होते हैं, नेगेटिव इनर साइड पर होते हैं, ये दोबारा इस शक्ल में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। और यही इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। अब हम दोबारा से देखते हैं इस डिफाइन को। नर्व इम्पल्स क्या? वेव है, एक लहर है। किस चीज़ की? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। जो भी हम पढ़ रहे थे, आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेजिंग होती है वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में होती है, और इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं, और वही चेंजेस जो हैं कोई भी मैसेज, कोई भी चीज़ जो है वो लेकर जा रहे हैं। आप लोग जो स्क्रीन देख रहे हैं इसके ऊपर आप लोगों को जो सारे कलर नज़र आ रहे हैं, और इसमें आपकी आइज़ जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करती हैं, और इस तरह से फिर ब्रेन का ये मैसेज ट्रांसमिट करती हैं, और ब्रेन इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है कि स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। है ना इंटरेस्टिंग चीज़। और जो चीज़ आप लोग मेमोराइज़ करते हैं वो भी इन्हीं के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर होती हैं। ये एक तरह से हमारे मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क या SSD कह लें, जिसके अंदर हमारा सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। लास्ट की वीडियो में मैं बात कर रहा था कि हमारी मेमोरी कम क्यों हो जाती है, हम चीज़ें भूलना शुरू क्यों हो जाती हैं, हमें ज़्यादा चीज़ें जल्दी याद क्यों नहीं होती। जब हम न्यूरॉन्स को रिलैक्स कर देते हैं, इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़, कोई टास्क परफॉर्म नहीं करवाते, तो फिर हमारे न्यूरॉन्स की जो पोटेंशियल है काम करने की वो कम हो जाती है। हम न्यूरॉन से जितना काम करवाएंगे, जितने से टास्क करवाएंगे, क्यूरीज का ऐसे करवाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे,
इससे चीज़ें लर्न करवाएंगे, ये उतना बेहतर होता जाएगा। और इस तरह हमें चीज़ों को मेमोराइज़ करना वो भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स हैं जिसकी मदद से ये इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। एक न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइड्स एंड एक्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल बॉडी को देखते हैं। द सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस वगैरह, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और ज़्यादातर इसके अंदर क्या चीज़ होती है, साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट है डेंड्राइड्स की डेफिनेशन। यहाँ से करोगे आप, स्मॉल ब्रांचेस विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइड्स। सेल बॉडी से कुछ छोटे छोटे पोर्शन स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलते हैं ब्रांचेस की शक्ल में, उनको कहते हैं डेंड्राइड्स। इनका फंक्शन क्या है, दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टूवर्ड सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स या मैसेज लेकर आते हैं। यहाँ तक इसकी डिफाइन करोगे। नेक्स्ट, एक्सन इज़ अ लॉन्ग ब्रांच। ये न्यूरॉन की लंबी ब्रांच होती है। डेंड्राइड्स स्मॉल ब्रांचेस और एक्सन जो होता है लॉन्ग ब्रांच होती है, जो सेल बॉडी से एक्सटेंड होती है, बाहर की तरफ निकलती है। इट्स टर्मिनल एंड इज़ फर्दर ब्रांच। और इसका जो एंड वाला किनारा होता है फिर उसके आगे मजीद ब्रांचेज होती हैं। एक्सन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। एक्सन सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को कैरी करता है और दूसरे न्यूरॉन्स के पास या मसल्स के पास या ग्लैंड्स के पास लेकर जाता है। तो ये एक्सन की डेफिनेशन है। तो एक्सन के ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइड्स और एक्सन। और इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर भी होते हैं, वो हम देखते हैं। यहाँ पर न्यूरॉन का मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये सेल बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया गया है। रेड कलर में जो यहाँ पर हैं ये, और ये डॉटेड जो है ये वेसिकल्स हैं, और इसके अलावा बाकी सारे का सारा जो है वो साइटोप्लाज्म है। सेल बॉडी से जो ये ब्रांचेस, शाखों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, ये सारे के सारे डेंड्राइड्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद सेल बॉडी से एक बड़ी ब्रांच निकलती है, इस बड़ी ब्रांच को कहते हैं एक्सन कहते हैं। और एक्सन का जो टर्मिनल होता है, किनारा होता है, फिर ये आगे मजीद ब्रांचेस में चेंज हो जाता है। एक्सन के साथ और भी स्ट्रक्चर कनेक्टेड होते हैं, वो कौन से हैं वो हम देखते हैं। न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। न्यूरॉन्स के साथ बाकी के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स अटैच होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं कि समहाउ जब न्यूरॉन कभी डैमेज हो जाए उसको रिपेयर करते हैं, उसका कुछ स्ट्रक्चर जो कम पड़ जाए उसको दोबारा डेवलप करते हैं। ये फंक्शन होता है न्यूरोग्लिया का। यहाँ पर एग्जांपल है एक न्यूरोग्लिया की, शिवान सेल्स आर द टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया। शिवान सेल क्या करते हैं, एक्सन की जो मेम्ब्रेन होती है इसके इर्द गिर्द फैट की एक लेयर डेवलप करते हैं, वो लेयर कहलाती है माइलिन शीट। और ये इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, मतलब ये कि ये एक्सोन के जो केमिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनको यहाँ से बाहर नहीं जाने देती। फिर उसके बाद वो वाले एक्सन्स जो माइलिन शीट से कवर होते हैं वो कहलाते हैं माइलिनेटेड। फिर इसके अलावा वो वाले एक्सन्स जो कवर्ड नहीं होते माइलिन शीट से वो कहलाते हैं नॉन माइलिनेटेड। द माइलिन शीट इज इंटरप्टेड एट इंटरवल्स बाय स्मॉल गैप्स कॉल्ड नोड ऑफ रणवीर्स। एक्सन के ऊपर कुछ जगह पर माइलिन शीट होती है, फिर एक गैप के बाद माइलिन शीट नहीं होती, एब्सेंट होती है, तो उन गैप को कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर नर्व इम्पल्स जंप करके जाते हैं नोड टू नोड, उस जगह से जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती। और ऐसे नर्व इम्पल्स जो जंप करके जाते हैं उनकी स्पीड नॉर्मल जो बाकी के नर्व इम्पल्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। ये एमसीक्यूज़ भी आता है। ग्राफिकली देखते हैं, यहाँ पर एक्सन के ऊपर ये वाले जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं ये शिवान सेल्स हैं, एक शिवान सेल, दूसरा, तीसरा। और ये शिवान सेल क्या करते हैं, ये नीचे एक्सन के मेम्ब्रेन के ऊपर एक लिपिड्स की लेयर सेक्रेट करते हैं, इसको कहते हैं इंसुलेटिंग शीट। और ये इंसुलेटिंग शीट क्या कहलाती है, माइलिन शीट कहलाती है। और फिर इसके बाद ये कंटिन्यूसली एक्सन के ऊपर मौजूद नहीं होते बल्कि एक गैप की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। और एक्सन की वो वाली जगह जहाँ पर माइलिन शीट या शिवान सेल नहीं होते, वो वाली जगह, वो स्पेस कहलाती है नोड्स ऑफ रणवीर। और जो कुछ नर्व इम्पल्स हैं वो इस तरह से जंप करके एक नोड्स ऑफ रणवीर से फिर दूसरे नोड्स ऑफ रणवीर, फिर तीसरे, और इस तरह फाइनली जो है एंड टर्मिनल तक पहुँच जाते हैं। तो ये वाले जो नर्व इम्पल्स होते हैं जो जंप करके जाते हैं, इनकी स्पीड उन नर्व इम्पल्स से जो इसके अंदर से जा रहे होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। और ये जंपिंग जो नर्व इम्पल्स होते हैं इनको बायो के अंदर सेल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं। साइड बॉक्स के अंदर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सन को मज़ीद डिस्कस किया गया है। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर
माइलिनेटेड एक्सन्स फॉर्म वाइट मैटर्स। जो माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है वो वाइट मैटर बनाते हैं या वाइट मैटर कहलाते हैं। एंड द नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स डेंड्राइड्स एंड सेल बॉडीज फॉर्म ग्रे मैटर्स। और ऐसे एक्सन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती वो ग्रे मैटर बनाते हैं ब्रेन का। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या फैक्टर तक मैसेज कैसे जाएगा। न्यूरॉन के अंदर तो हमने पढ़ा था कि डेंड्राइट से मैसेज आते हैं, फिर आगे सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सन, एक्सन से टर्मिनल तक, फिर इस टर्मिनल से मैसेज आगे कैसे जाएगा। सिनेप्स के अंदर और न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सिनेप्स की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी साइड बॉक्स के अंदर। इज़ अ स्मॉल गैप, ये एक छोटा गैप, स्पेस, खाली जगह होती है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के दरमियान, या बिटवीन अ न्यूरॉन एंड इफेक्टर सेल्स, न्यूरॉन या इफेक्टर सेल्स के दरमियान। मतलब कि इफेक्टर सेल यहाँ पर मसल्स या ग्लैंड हो सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझें, हमारी फिंगर का लिंक ब्रेन के साथ होता है। कैसे होता है? फिंगर के साथ एक न्यूरॉन, फिर आगे दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे काफ़ी सारे न्यूरॉन्स आपस में एंड टू एंड जुड़े होते हैं। एक न्यूरॉन का एक्सन, दूसरे का डेंड्राइट, फिर आगे एक्सन, फिर डेंड्राइट। तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और फिंगर से लेकर ये ब्रेन तक पूरा एक डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। और जो हमारी फिंगर का न्यूरॉन होता है वो आगे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट नहीं होता, बल्कि हमारे फिंगर की स्किन या मसल उसके साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह न्यूरॉन का न्यूरॉन के साथ भी कनेक्शन होता है, न्यूरॉन का और इफेक्टर का भी आपस में एक कनेक्शन होता है। नेक्स्ट, व्हेन नर्व इम्पल्स रीच द एंड ऑफ न्यूरॉन, जब नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाएगी, इट कांट जंप डायरेक्टली टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और इफेक्टर्स। और यहाँ से आगे नर्व इम्पल्स जो है वो आगे नहीं जा सकती जंप करके। फिर नेचर ने इस चीज़ को कैसे कवर किया? इस गैप के अंदर एक केमिकल्स, एक हार्मोन्स होता है जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ डिफाइन इसकी, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर स्पेशल केमिकल्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? खास तरह के केमिकल्स, केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, ये प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड वगैरह। दैट हेल्प टू कैरी मैसेजेस अक्रॉस अ सिनेप्स, और ये मदद करते हैं सिनेप्स से इस गैप से मैसेज को लेकर आगे जाने में। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म कि सिनेप्स के ऊपर क्या प्रोसेस होता है। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीच द एंड ऑफ न्यूरॉन, जब नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाता है, इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरॉन का एंड जो है, एक्सन टर्मिनल जो है, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स असल में गोल्जी बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और फिर इनको एक छोटे वेजिकल, छोटे छोटे थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर पैक कर दिया जाता है। यहाँ पर सिनेप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक न्यूरॉन है, मैसेज यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक, फिर आगे दूसरे न्यूरॉन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सन का टर्मिनल है और नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट, सेल बॉडी, उनके दरमियान गैप है। और इस गैप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। ये एक न्यूरॉन है, पहला न्यूरॉन, उसकी मेम्ब्रेन है, ये दूसरे की, और इनके दरमियान स्पेस है। यहाँ से आगे नर्व इम्पल्स नहीं जा पाएगी। तो फिर इस चीज़ को कैसे कवर किया जाता है? गोल्जी बॉडीज़ न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज करते हैं और इनको छोटे वेजिकल्स के अंदर पैक कर देते हैं। ये वेजिकल्स आकर न्यूरॉन की इस मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं और इन केमिकल को सिक्रीट कर देते हैं इस गैप के अंदर। और फिर इसी तरह जो सेकंड न्यूरॉन होता है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं और इसके अंदर जो मैसेज होता है फिर उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं न्यूरॉन से। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है टिल ब्रेन और इफेक्टर तक। यहाँ पर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल दी गई हैं। उसमें डोपामीन है। डोपामीन वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। फिर इसी तरह सेरोटोनिन है, ये भी हमें फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स का इससे एहसास होता है। फिर उसके बाद एक बड़ा कॉमन जो मोस्टली न्यूरॉन यूज़ करते हैं, एसिटोकोलिन। फॉर एग्जांपल जब हम मूव कर रहे होते हैं या कोई चीज़ आप लोग राइट कर रहे होते हैं और उसमें जो मसल्स के पास मैसेजेस आ रहे होते हैं ब्रेन से, वो एसिटिकोलिन लेकर आता है। इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं न्यूरॉन की? पहली है सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स। ये क्या करता है? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वाले जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये रिसेप्टर्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान होते हैं। ये रिसेप्टर से मैसेज को कैरी करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जा रहा होता है। आप लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं उसमें मेरी आवाज़ के जो मैसेजेस हैं सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जा रहे हैं आपके ब्रेन के पास।
बिल्कुल इसी तरह जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें से जो मैसेजेस इन्फॉर्मेशन जा रही है वो सेंसरी न्यूरॉन्स आपकी आइज से कैरी करते हैं और ब्रेन तक लेकर जाते हैं। फिर सेकंड टाइप इंटर न्यूरॉन्स, ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इंपल्स लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि वो नर्व इंपल्स वो मैसेजेस है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंग एक आंसर प्रिपेयर करते हैं और उस आंसर को ट्रांसमिट करते हैं फिर मोटर न्यूरॉन्स के पास। मोटर न्यूरॉन्स या थर्ड टाइप है, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू अफेक्टर्स। मोटर न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं और उन्हें लेकर जाते हैं अफेक्टर के पास, मसल या ग्लैंड के पास, और फिर मसल और ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्स, कोई एक्शन जो है वो शो करते हैं। ग्राफिकली देखते हैं हम इस चीज़ को। इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेंसरी न्यूरॉन्स का है। सेंसरी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है ये सेंटर में होती है, ठीक है। इसके दोनों साइडों पर क्या है, एक्सन है। फिर इसके बाद इंटर न्यूरॉन्स आता है, ठीक है। इसके सारे सारे जो है डेंड्राइड्स होते हैं, ये बहुत ब्रांच सेल होता है और ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट थर्ड टाइप आती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी एक साइड पर होती है और एक्सन जो है दूसरी साइड पर होता है। तो ये है स्ट्रक्चर तीनों न्यूरॉन्स की, और ये तीनों मिलकर काम करते हैं। कैसे, एक स्टिमुलस आता है, जैसे कि मेरी आवाज़ एक स्टिमुलस है, इसको रिसीव करते हैं रिसेप्टर, जैसे कि आपके एयर्स। एयर से फिर इस मैसेज को लेकर जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन के पास, ब्रेन के अंदर। आप लोग जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं ये इंटर न्यूरॉन की वजह से। और अगर आप लोगों ने कोई नोट्स बनाने हैं मेरी बातों को सुन के, तो फिर इंटर न्यूरॉन मैसेज भेजेगा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए आपके हैंड के मसल्स के पास, और फिर आपका हैंड जो है वैसे वैसे लिखना शुरू कर देगा, और ये आपका लिखना जो है वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो होता है। और इन सारी मैसेजेस के अंदर कौन रोल प्ले कर रहा है, वो न्यूरॉन कर रहा है। साइड बॉक्स पे एक डेफिनेशन दी गई है गैंग्लिया की। गैंग्लिया क्या होते हैं, इन सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी के कुछ मखसूस हिस्सों पर द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्म अ ग्रुप इन्वेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन्स। वो बता रहे हैं कि बॉडी के कुछ हिस्सों पर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़, काफ़ी सारी सेल बॉडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह से, और इनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन आ जाती है, और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी का जो ग्रुप है, काफ़ी सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का ग्रुप, वो गैंग्लिया कहलाता है। अब हम इस टॉपिक को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फर्स्ट वन, न्यूरॉन की डेफिनेशन, नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, राइट अ नोट ऑन न्यूरॉन्स। इसमें न्यूरॉन की डेफिनेशन, नर्व इम्पल्स की, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और इसमें एक्सन और डेंड्राइड में डिफरेंस आता है, बड़ा रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। फिर इसी तरह श्वान सेल, इसकी डिफाइन आती है, नोड्स ऑफ रणवीर, इसकी डिफाइन, ये रिपीटेड डेफिनेशंस हैं। और वाइट मैटर और ग्रे मैटर में डिफरेंस आता है, ये वैसे ज़्यादा रिपीटेड नहीं है। सिनेप्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं इसकी डिफाइन ये वाली, और इसकी एग्जांपल्स जो भी हमने यहाँ पर पढ़ी है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। और इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन न्यूरॉन्स एंड राइट इट्स टाइप्स। न्यूरॉन की डिफाइन लिखें और इसकी टाइप्स लिखें, और आपने इन टाइप्स की ये डेफिनेशन लिखनी है और साथ में ये डायग्राम ड्रा करना है। तो इतना सा भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन टॉपिक के इंपॉर्टेंट MCQs। फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ द ब्रेन, न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, गैंग्लियन। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, न्यूरॉन। सेकेंड MCQs, डेंड्राइड्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। डेंड्राइड्स नर्व इम्पल्स को किस तरफ ट्रांसमिट करते हैं, अवे फ्रॉम सेल बॉडी टूवर्ड द सेल बॉडी, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर्स, अक्रॉस द सिनेप्स ओनली। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, टूवर्ड द सेल बॉडी। MCQs नंबर 3, द लॉन्ग ब्रांच ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड डेंड्राइड, सेल बॉडी, एक्सन, गैंग्लियन। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, न्यूरॉन की जो बड़ी ब्रांच होती है वो एक्सन होती है। MCQs नंबर 4, स्पेशल केमिकल्स दैट कैरी मैसेजेस अक्रॉस अ सिनेप्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंटीबॉडीज। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, न्यूरोट्रांसमीटर्स। MCQs number 5, sensory neurons carry nerve impulses from receptors to the effectors, central nervous system, muscles, gland. Correct option is beta. सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ।
MCQs number 6. Motor neurons carry nerve impulses from central nervous system to the receptors, brains, effectors, sensory neurons. Correct option is Charlie effectors. मोटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्स लेकर जाते हैं इफेक्टर्स की तरफ. MCQs number 7. A group of cell bodies of neurons is called synapse, ganglion, dendrite, neurotransmitters. Correct option is beta ganglion. सेल बॉडीज़ का ग्रुप क्या कहलाता है? गैंग्लियन कहलाता है. लास्ट MCQs. न्यूरोग्लिया आर. न्यूरोग्लिया क्या है? रिसेप्टर सेल्स हैं, स्पोर्टिव सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, मोटर न्यूरॉन्स. करेक्ट ऑप्शन इज बीटा स्पोर्टिव सेल्स ऑफ न्यूरॉन. न्यूरोग्लिया जो है वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. ओके, अल्लाह हाफिज़. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा.